मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। धुरंधर रिकॉर्ड बनाने वाली है। आज उसी रिकॉर्ड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले पार्ट के धुरंधर ने 1300 करोड़ कमा लिया है। सेकंड पार्ट अब रिलीज होगा। इसका मुझे लगता है फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन जो ईद का छुट्टी चलेगी संडे तक में आराम से ये 300 से 350 करोड़ कमा लेगी। और इसका ऑल टाइम कलेक्शन 1500 से 1600 तक जा सकता है। तो दोनों पार्ट्स को मैं मिला दूं तो 2500 करोड़ पहुंच जाएगा। तो शायद जो दंगल का रिकॉर्ड अभी तक कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई है, धुरंधर तोड़ दे। या ये भी शॉकिंग नहीं होगा कि अकेले इसके सेकंड पार्ट 2000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाए, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे भी इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो आज मैं कुछ फिल्मों के लिस्ट लाया हूँ जिसने एक बढ़िया कलेक्शन किया था। जो भी हम लोग बात करेंगे वो ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे। मैं इंडिया की कलेक्शन या साउथ की कलेक्शन की बात नहीं करूंगा। वर्ल्ड वाइड फिल्मों ने कितना बिगेस्ट कलेक्शन किया, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बाहुबली की बात करूंगा। बाहुबली के पहले पार्ट ने 650 करोड़ कमाया और उस पार्ट ने इंडिया इन सिनेमा को शायद वर्ल्ड में एक अलग पहचान बनाई, और इसके सेकंड पार्ट ने इसीलिए 1800 करोड़ कमाया। उसके बाद मेरा आते हैं दंगल। दंगल ने 2000 करोड़ कमाया। अच्छा, एक चीज है, आमिर खान सर की फिल्म ने पहला 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुआ था। आमिर खान सर की फिल्म दंगल ने 2000 क्लब में शामिल हुआ। जहां तक अभी तक कोई इंडियन सिनेमा तो नहीं पहुंच पाई है। नेक्स्ट मैं आरआर की बात करूंगा। आरआर का ऑल टाइम कलेक्शन 1230 करोड़ था। और केजीएफ के पहले पार्ट का तो 250 करोड़ था, पर जब ढाई केजीएफ का पहला पार्ट लोगों तक पहुंचा, लोगों ने पसंद किया, तो इसके सेकंड पार्ट ने 1250 करोड़ कमाए। उसी तरह पुष्पा का पहला का पार्ट तो 370 करोड़ ही कमाया, पर दूसरे पार्ट ने 1740 करोड़ कमाया। पर दंगल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, पर लग रहा था कि रिकॉर्ड तोड़ देगा। चाइना में दंगल को बहुत पसंद किया गया, और चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडियन सिनेमा के लिए। अगर कोई फिल्म चाइना में पसंद की जाती है तो अपने आप अगर 500-600 करोड़ भी वहां से आ जाते हैं। दंगल का इतना बड़ा जो नंबर आया, मेन नंबर चाइना से आया था। चाइना और जापान, जहां पे इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। आगे मैं जवान और पठान की बात करूंगा। शाहरुख खान की दोनों फिल्में, और दोनों ने 1000 करोड़ क्लब में शामिल किया। पठान 1050 करोड़ कमाई थी और जवान भी 1000 करोड़ गई थी। नेक्स्ट मैं रोबोट की बात करूंगा। रोबोट वन का कलेक्शन ठीक था, पर रोबोट टू ने 800 करोड़ कमाया। कोई भी पहली फिल्म अगर हिट हो जाती है पहला पार्ट, तो सेकंड पार्ट का मार्केट पहले से तैयार होता है। अगर वो फिल्म अच्छी निकल जाए तो कलेक्शन अपने आप डबल ट्रिपल हो जाता है। फिल्म बेकार भी निकल जाती है, फिर भी पहले पार्ट के नाम के कारण वो अपना बजट तो रिकवरी कर ही लेती है। अब मैं धुरंधर की बात करूंगा। धुरंधर का जो पहला पार्ट है उसने 1300 करोड़ कमाया है। दूसरा पार्ट जिस तरह से एडवांस बुकिंग चल रही है, मुझे लगता है फर्स्ट डे इसका कलेक्शन 150 से 200 करोड़ होने वाला है। फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन ही आराम से 350 से 400 करोड़ पहुंच जाएगा। इसमें डाउट नहीं है कि ये फिल्म आराम से 1300 से 1500 करोड़ कमाएगी। तो अगर इस हिसाब से मैं चलूँ तो दोनों पार्ट्स का मिला के 2200 करोड़, 2200 से 2500 के बीच में कलेक्शन हो जाएगा। तो शायद दंगल के रिकॉर्ड को बीट कर दे। पर ये देखने वाली बात है कि दंगल के पहले दंगल इंडिविजुअल फिल्म ने ही 2000 करोड़ कमाया है, और धुरंधर के दोनों पार्ट्स को मिला के मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। पर अभी जिस हिसाब से धुरंधर की क्रेज चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि धुरंधर रिलीज के महीने तक में कोई भी ऐसी फिल्म आ रही है धुरंधर को ब्रेक करे। तो अगर ये इंडिविजुअली 2000 करोड़ कमा ले तो ये भी सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। पर रिकॉर्ड्स फ्रेंड बनते ही हैं टूटने के लिए। जैसे कि जब आरआर आई थी तो आरआर ने कमाया 1230 करोड़, मार्च में रिलीज हुई थी। और अप्रैल में केजीएफ चैप्टर हुआ है जिसने 1250 करोड़ कमा लिए। तो कहीं ना कहीं उसके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया एक महीने में ही। तो धुरंधर जो भी रिकॉर्ड बनाती है, 1500, 1800, 2000, इसी साल इसका रिकॉर्ड टूट जाएगा जब रामायण दिवाली पे आएगी। और उस फिल्म का क्रेज भी बहुत ज्यादा है। धुरंधर के साथ एक थोड़ी सी माइनस पॉइंट है कि जो गल्फ कंट्री है वहां पे ये फिल्म बैंड है। और आराम से 30 से 40, 50 करोड़ गल्फ कंट्री से भी कलेक्शन हो जाता है। तो उसका ड्रॉबैक थोड़ा सा धुरंधर को देखना मिलेगा। बाकी ओवरऑल फैन फॉलोइंग इसकी पूरी वर्ल्ड में है। तो अब देखते हैं कि इसका कलेक्शन कितना होता है। पर जितना भी होगा, जहां तक मैं अपने गेस कर पा रहा हूँ कि रामायण सभी को रिकॉर्ड को तोड़ देगा। और दंगल के इंडिविजुअल अगर ये धुरंधर तोड़ पाता है तब तो ठीक है, 2000 करोड़। अगर इसका सेकंड पार्ट पहुंच जाता है, दोनों पार्ट्स मिला के, तो अगर मैं देखूं तो फिर तो आप पुष्पा के पार्ट्स मिला लीजिए, केजीएफ के पार्ट्स मिला लीजिए, या फिर आप बाहुबली के दोनों पार्ट्स को मिला लीजिए, तब भी आप उस कलेक्शन तक पहुंच जाओगे। तो दो फिल्मों को मिला के जोड़ने का लॉजिक नहीं बनता है। दंगल ने अकेले एक 2.5-3 घंटे की फिल्म ने 2000 करोड़ कमाए। तो अगर धुरंधर टू इंडिविजुअल, अगर धुरंधर का सेकंड पार्ट 2000 करोड़ कमाता है, तब ये दंगल के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। बाकी दोनों को मिला के जहां तक मैं अभी तक देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि दोनों पार्ट्स का कलेक्शन में मिला के 2300 से 2500 करोड़ आराम से कमा लेगा।
और फिर अब देखना है कि रामायण का कलेक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ रिसर्च। तो अगर आपको इस तरह की बातें, इस तरह के रिव्यूज पसंद है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाकी कल धुरंधर का प्री रिलीज तो 19 को हो रही है, 19 मार्च को। पर इसका 5 बजे से 18 तारीख को 5 बजे से प्री शो चलाया जा रहा है। तो कल इवनिंग की मैंने भी टिकट बुक की है। रात को मिलते हैं इसके रिव्यू के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।